गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, अच्छी बात है। आज हम इकाई 3 सच्चा हीरा इस इकाई को समझेंगे। तैयार सब लोग? बहुत ही रोचक कहानी है, सुनने में भी मज़ा आएगा और पढ़ने में भी मज़ा आएगा। ठीक है? सच्चा हीरा। प्रस्तुत कहानी में व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ उसके कर्म को भी महत्व दिया गया है। सिर्फ ज्ञान ही महत्व का नहीं है, आपका बर्ताव कैसा है, आपके कर्म कैसे हैं, उसका भी बहुत महत्व है। अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें अच्छी बात है, लेकिन वह आचरण में नहीं है तो निरर्थक है। यानी अगर हम बड़ी बड़ी बातें करें पर उस पर खुद अमल ना करें तो वो निरर्थक है। इस बात को रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। तो बहुत ही अच्छी कहानी है। सूर्यास्त हो रहा था। पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड़ की ओर जा रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। तो सूर्यास्त यानी कि शाम का समय था और पक्षी चहचहाते हुए अपने नीड़ की ओर जा रहे थे, यानी अपने घोंसलों की ओर जा रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों की ओर लौट गई, परंतु उनमें से 4 कुएं की पक्की जगह पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। बातचीत करते करते बात बेटों पर आ पहुंची। अभी जब 4 स्त्रियां इकट्ठी होती हैं तो कहाँ कहाँ की बातें नहीं करेगी, बहुत सारी ढेर सारी बातें की। अब आकर बात पहुंची अपने अपने बेटों पर। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। वह कहने लगी, भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है, उसका कंठ बहुत मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। तो अभी हम लोगों ने वो गुजराती में बहुत सारी वो बातें सुनेंगी गप्पी दास की, है ना। तो यहाँ पे अभी गप्पे लड़ाते हुए सब स्त्रियाँ बातें कर रही है कि भाई मेरा बेटा अच्छा, मेरा बेटा अच्छा, मेरा बेटा अच्छा, मेरा बेटा अच्छा। अभी बात की शुरुआत ही हुई है। एक स्त्री ने कहा कि भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे, क्योंकि मेरा बेटा बहुत ही अच्छा गाता है, इतना अच्छा गाता है कि कोयल और मैना भी उसके सामने तो चुप हो जाए। अभी देखो ये चित्र, आप लोगों ने गुजराती में कहावत भी सुनी होगी, 4 चोटला भांगे ओटला। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कर रही है ये लोग अभी गप्पे लड़ा रही है और बातें कर रही है। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन बहुत हुआ कि वह अपने बेटे की प्रशंसा करे। अभी एक ने अपने बेटे की प्रशंसा की तो दूसरी स्त्री थोड़ा ही ना चुप बैठने वाली है। अब वो भी प्रशंसा करने लगी कि मैं भी मेरे बेटे की अच्छी बातें बताऊंगी। उसने पहली स्त्री से कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। बराबरी यानी तुलना, समता, समानता। तो मेरे बेटे से बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है, यानी वह बड़े बड़े बहादुरों को भी मारता है, हराता है। वह आधुनिक युग का भीम है। यह सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती। वह बोल उठी, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। यानी एक का बेटा कैसा है? एक का बेटा अच्छा गाना गाता है, दूसरी का बेटा बहादुर है और तीसरी का बेटा बृहस्पति की तरह बुद्धिमान है।
तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। पहली ने टोकते हुए कहा, क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो? तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। चौथी स्त्री ने बड़े सहज भाव से कहा, मैं अपने बेटे की प्रशंसा क्या करूं? मतलब मैं मेरे बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान, और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान। यानी इनमें से कोई भी गुण मेरे बेटे में नहीं है। कुछ समय बाद जब वे सब घड़े सिर पर रखकर लौटने लगी, तब किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। अब स्त्रियां कुएं को छोड़कर घर की ओर जा रही है घड़े भर भर कर। तो जाते जाते एक मधुर स्वर सुनाई दिया। सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो, मेरा हीरा गा रहा है। तुम लोगों ने सुना? उसका कंठ कितना मधुर है, यानी वो कितना मधुर गाता है। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। मतलब अपनी माँ पानी भर के जा रही है, सामने से उसका खुद का बेटा भी जा रहा है, पर उसने अपनी माँ को नहीं देखा। गाना गुनगुनाते हुए वो आगे निकल गया। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया। दूसरी स्त्री उसे देखकर गर्व से बोली, देखो, वह मेरा लड़का, मेरा लाडला बेटा आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कौन कर सकता है? वह यह कह रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही निकल गया। अभी दूसरी स्त्री का बेटा भी उसके सामने से निकल गया। वे कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पठन करता हुआ निकला। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो। तीसरी स्त्री ने गदगद स्वर में कहा, देखो, यही मेरी गोद का हीरा, यही है मेरी गोद का हीरा। इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा? परंतु उसका बेटा भी माँ की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया। तो इस तरह तीनों, यानी कि जो गंधर्व देव का अवतार लग रहा था, अच्छे अच्छे गीत गा रहा था। गंधर्व यानी कौन? देवलोक के गायक। जो भीम था, सामर्थ्यवान बलवान था, वो भी चला गया। और बृहस्पति यानी देवों के गुरु, जो साक्षात सरस्वती उनके कंठ में निवास करती है, वो, ये तीनों बहुत ही पराक्रमी बली बुद्धिमान थे, पर तीनों के तीनों अपनी माँ के सामने से गुजर गए। वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा अचानक उधर से आ निकला। वह देखने में बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन, यही मेरा लाल है। अभी चौथी स्त्री ने कहा, यही मेरा लाल है। उसने अपने बेटे के बारे में कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं की थी। यह चित्र देखो, ये तीनों स्त्रियां हैं जिनके बेटे उनके सामने से निकल गए, पर चौथी स्त्री जिसने अपने बेटे के बारे में कुछ भी नहीं कहा था, वो बेटा कैसे अपनी माँ की ओर आ रहा है। चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुंचा। अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला, माँ, लाओ, मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूँ। मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी से भरा घड़ा उतार कर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। तो ये तो संस्कारों की बात है। तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही। एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई इनकी बातें सुन रही थी, पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। तो ये थी कहानी। मतलब आप कितने भी बलवान हो, बुद्धिमान हो, पर उसके साथ आपके
स्वभाव में अगर विनय विवेक नहीं है तो वो कुछ काम का नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो पर आप में इंसानियत है तो वो बहुत ही बड़ी बात है। तो यह घटना हमें हमारे जीवन में उतारनी चाहिए। हमें हमारे बड़ों के लिए हमेशा आदर रखना चाहिए और हमें हमारी मम्मी की मदद करनी चाहिए, अपनी माता को सहारा देना चाहिए। माता को ही क्यों, हमें समाज के हर एक जीव को दया भाव से देखना चाहिए और हो सके उतनी उनकी मदद करनी चाहिए। ठीक है। अब शब्द के अर्थ। शब्दार्थ। हीरा यानी नर रत्न, बहुत ही अच्छा आदमी। नर यानी मेल, लड़का। ठीक है, पुरुष। और नारी यानी स्त्री, फीमेल, लड़की। ठीक है। नर रत्न, हीरा, बहुत ही अच्छा आदमी। चहचहाना यानी चहकना, चहकारना। नीड़ यानी घोंसला। कंठ यानी गला, आवाज़, स्वर, शब्द। चाव यानी प्रबल इच्छा, लगन। प्रशंसा यानी तारीफ, गुण। बराबरी यानी तुलना, समता, समानता। सामर्थ्य यानी बल, योग्यता। पछाड़ना यानी हराना, पटकना या गिराना। ठीक है। आधुनिक यानी अर्वाचीन, नवीन। अभी आधुनिक युग है यानी अर्वाचीन, नवीन युग है, नया युग है। बृहस्पति, देवों के गुरु। साक्षात यानी सामने, सन्मुख, प्रत्यक्ष, मूर्तिमान, है ना। मैंने साक्षात प्रभु के दर्शन किए यानी मूर्तिमान, प्रत्यक्ष प्रभु के दर्शन किए। निवास यानी घर, रहने का स्थान। मेरे निवास पर ज़रूर आना यानी मेरे घर पर ज़रूर आना। तो निवास यानी घर। टोकना यानी रोकना या पूछताछ करना। हमेशा मेरी दादी मुझे टोकती रहती है यानी पूछती रहती है और हम लोग चिढ़ जाते हैं ना, पर हमें ऐसा नहीं करना है। हमें सभी प्रश्नों के उत्तर हंसते हुए देने हैं। ठीक है ना। मधुर यानी मीठा। गर्व यानी अभिमान। प्रकृति यानी स्वभाव। ठीक है। अब इसमें मुहावरे देख लेते हैं। इधर उधर की बातें करना यानी गप्पा मारना। ठीक है। लाखों में एक होना यानी विशिष्ट होना, अलग होना, सब में से थोड़ा जुदा होना, उसे लाखों में एक होना। पछाड़ देना यानी हराना, गिराना। बराबरी करना यानी मुकाबला करना। सच्चा हीरा होना यानी अच्छा आदमी होना। तो यहाँ पे हमारे इस पाठ की समझूती खत्म होती है। आप लोग इसे अच्छे से पढ़ना और समझना। ठीक है।